नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान, 2 स्टेट सॉल्यूशन यूएस। आज का यह टॉपिक जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे खबर, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में समझेंगे। हालिया घटनाक्रम क्या है वह जानेंगे। 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है और उसमें अमेरिका का रुख और भारत का नजरिया भी जानेंगे। चुनौतियां, आगे की राह और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि खबर क्या है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे को हल करने के लिए 2 राज्य समाधान या फिर 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। दरअसल ब्लिंकेन जल्द ही मध्य पूर्व देशों की यात्रा करने वाले हैं, जहां वे अपने इजराइल, फिलिस्तीनी और क्षेत्रीय समकक्षों के साथ वार्ता करेंगे। तो ऐसे में उनका यह बयान इजराइल फिलिस्तीन को लेकर 2 राज्य समाधान के एक लंबे समय से अमेरिकी लक्ष्य का समर्थन करता है। ब्लिंकेन ने कहा कि यदि सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता है और विशेष रूप से यदि हम फिलिस्तीनियों को अधिक सम्मान और अधिक आशा के साथ जीने में मदद करने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं, तो यह सब चलता रहेगा, जो कि किसी के हित में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पुनर्निर्माण के एक बड़े प्रयास की शुरुआत करते हुए फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। गौरतलब है कि बीते सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी व्हाइट हाउस में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि दोनों ओर के संघर्ष को खत्म करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन ही एकमात्र समाधान है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे अन्य देशों के साथ मिलकर गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके अलावा चीन द्वारा भी इसी समाधान का समर्थन किया गया है। अब जान लेते हैं इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में। फिलिस्तीन की मांग है कि इजराइल वर्ष 1967 से पूर्व की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित हो जाएं और वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना करें। दूसरी ओर इजराइल यरूशलेम को अपना अभिन्न अंग मानता है और इसीलिए यरूशलेम पर अपनी संप्रभुता चाहता है। बता दें कि यरूशलेम यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाइयों की समान आस्था का केंद्र है। यहाँ ईसाइयों के लिए पवित्र सपुल्कर चर्च, मुस्लिमों के लिए पवित्र अल अक्सा मस्जिद और यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट स्थित है। इस संघर्ष के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। अब जान लेते हैं हालिया घटनाक्रम के बारे में। हाल ही में फिलिस्तीन की अल अक्सा मस्जिद पर इजरायली पुलिस द्वारा वहां नमाजियों पर भीषण गोलाबारी की गई थी, जिसके चलते दोनों के मध्य आपसी संघर्ष फिर से आक्रामक रूप से उभर गया था। जवाबी कार्रवाई के रूप में आतंकी समूह हमास द्वारा भी इजराइल पर रॉकेट दागे गए। इस दौरान एक इजरायली हवाई हमले में गाजा पट्टी में स्थित अल जजीरा सहित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यालयों वाली एक इमारत भी ध्वस्त हो गई थी। अब इजराइल और हमास युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं, जिससे 11 दिनों की आपसी बमबारी समाप्त हो गई और युद्ध विराम हो गया। इस संघर्ष में करीब 248 लोग मारे गए, जबकि 1900 के करीब घायल हो गए। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार इस संघर्ष में गाजा को हुए लाखों डॉलर के नुकसान से उबरने में एक लंबा समय लगेगा। अब जान लेते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है। यह इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को हल करने के लिए एक प्रस्तावित ढांचा है। यहूदियों के लिए इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन। इसका अर्थ है कि 2 राज्य समाधान फिलिस्तीन में इजराइल और अरबों के लिए अलग अलग राज्यों की स्थापना को संदर्भित करता है। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्यों की स्थापना करने के लिए एक विभाजन योजना यानी पार्टीशन प्लान प्रस्तुत की, जिसे फिलिस्तीन में रह रहे अधिकांश यहूदियों ने स्वीकार कर लिया, किंतु अरबों ने इस पर अपनी सहमति प्रकट नहीं की। 1991 के मैड्रिड शांति सम्मेलन में अमेरिका की मध्यस्थता के बाद ही इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को हल करने के लिए 2 राज्य समाधान पर सहमति हुई थी। गौरतलब है कि 1993 में इजराइल सरकार और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के बीच एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसे ओस्लो समझौता कहते हैं। इसी के तहत फिलिस्तीनी प्राधिकरण यानी PA की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2 स्टेट सॉल्यूशन, जहां फिलिस्तीन और इजराइल की वैध राष्ट्रीय आकांक्षाओं को स्वीकार करता है, वहीं इस क्षेत्र में स्थायी शांति का आधार बन सकता है।
टू स्टेट सॉल्यूशन में अमेरिका का रुख जान लेते हैं। अमेरिका लंबे समय से इजराइल फिलिस्तीन को लेकर 2 राज्य समाधान के पक्ष में रहा है और उसका मानना है कि दोनों पक्षों में शांति का एकमात्र समाधान यह टू स्टेट सॉल्यूशन ही है। अमेरिका इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में मध्यस्थ के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और वह इजराइल के नागरिकों, अरब और यहूदियों दोनों के साथ समान व्यवहार करने पर जोर देता है। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी अपने एक हालिया बयान में दोनों पक्षों के चरमपंथियों द्वारा अंतर सांप्रदायिक लड़ाई को समाप्त करने का आह्वान करते हुए कहा था कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और गाजा के लोगों की मदद करना अनिवार्य है। साथ ही उनका कहना है कि फिलिस्तीनियों को भी इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को पहचानना चाहिए। अमेरिका का मानना है कि यहाँ असली चुनौती फिलिस्तीनियों और विशेष रूप से फिलिस्तीनी प्राधिकरण को अपने लोगों के लिए बेहतर परिणाम देने में मदद करना है और निश्चित रूप से इसमें भी इजराइल की खास भूमिका है। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सहायता में कटौती करते हुए मजबूत इजरायली समर्थन के साथ मध्य पूर्व शांति योजना जारी की, किंतु इसमें फिलिस्तीनियों का कोई समर्थन नहीं रहा। ध्यातव्य है कि कुछ वर्षों पूर्व ही अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की आधिकारिक राजधानी के रूप में मान्यता दी थी, जिसका अरब देशों के कई नेताओं द्वारा विरोध किया गया था। वर्तमान अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक यह संघर्ष विराम हिंसा से कुछ सकारात्मक की ओर कदम हो सकता है। जान लेते हैं इसमें भारत का रुख क्या है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति का पक्ष धर रहा है और दोनों के बीच विवाद या संघर्ष की स्थिति में भारत के हित भी प्रभावित होते हैं। यद्यपि भारत ने आरंभ से एक लंबे समय तक इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं रखे, जिससे यह स्पष्ट था कि भारत फिलिस्तीन की मांगों का समर्थन करता है, किंतु 1992 में भारत और इजराइल के औपचारिक कूटनीतिक संबंध बने और अब यह रणनीतिक संबंध में परिवर्तित हो गए हैं तथा अपने उच्च स्तर पर हैं। फिलिस्तीन का समर्थन करने के अलावा भारत ने इजराइल का भी काफी समर्थन किया है और दोनों देशों के साथ अपनी संतुलित नीति बरकरार रखी है। एक और फिलिस्तीन में भारतीय प्रयास फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले भारत फिलिस्तीन विकास साझेदारी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और संस्थानों को सुदृढ़ करने पर केंद्रित रहे हैं, तो वहीं भारत इजराइल के साथ रक्षा, विज्ञान और तकनीक आदि के क्षेत्रों में एक विशेष संबंध साझा करता है। इन दोनों पक्षों के बीच सशस्त्र संघर्ष से भारत के लिए वहां रह रहे अपने प्रवासी नागरिकों के हितों का मुद्दा खड़ा होता है, जो कि अपने आप में चिंतनीय है। अब नजर डाल लेते हैं इससे जुड़ी चुनौतियों पर। बाहरी हस्तक्षेप का होना भी इस मामले में एक बड़ी चुनौती कहा जा सकता है, जैसे पड़ोसी अरब देशों और ईरान द्वारा फिलिस्तीनियों का समर्थन। इजराइल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच इंतिफादा या एक निम्न स्तर अथवा छिटपुट युद्ध भी एक समस्या है। पहला इंतिफादा 1987 में और दूसरा 2000 में हुआ था। इसके अलावा कमजोर फिलिस्तीनी प्राधिकरण सरकार और हमास सरकार में फिलिस्तीनी आंदोलन का विभाजन वास्तविक रूप से 2 राज्य समाधान के लिए किसी भी संभावना के पतन का कारण साबित हो रहे हैं। इजराइल यरूशलेम को अपना अभिन्न अंग मानता है और इसीलिए यरूशलेम पर अपनी संप्रभुता चाहता है। ऐसे में जान लेते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। इस मुद्दे से संबंधित विभिन्न हितधारकों की इच्छा अनिच्छा को देखते हुए इसका उचित समाधान निकालने के लिए जरूरी है कि सभी देश इस मसले पर अपने विचार रखें। साथ ही आवश्यक है कि इस मुद्दे से संबंधित सभी हितधारक एक मंच पर उपस्थित होकर समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करें। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में 2 स्टेट सॉल्यूशन नीति क्या है? इस संघर्ष के संदर्भ में भारत के रुख को इंगित कीजिए। तो यह था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।